मेरा नाम डॉक्टर कंचन जोशी है और मेरा बेटा प्रद्युम्न जोशी यहाँ पर फर्स्ट क्लास में पढ़ता है सागर किड्स केयर गार्डन स्कूल में। 7-8 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पर। मैं नानक मत्ता डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही थी इससे पहले एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो शुरुआत से ही मुझे बच्चे को लेके बड़ी चिंता रहती थी कि कहाँ मैं इसको छोड़कर जाऊँ, कैसे इसका केयर होगा, क्योंकि कॉलेज जाना रहता है मुझे भी। हस्बैंड बैंक में है तो वो भी नहीं घर पे देख सकते और घर पे कोई और है नहीं देखने वाला। तो मेरी एक फ्रेंड है जो यहीं पे प्रोफेसर थी महिला डिग्री कॉलेज में जहाँ मैं पहले थी, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पर आई। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको बेस्ट बच्चे के लिए केयर चाहिए तो आप सागर किड्स के गार्डन में जाइए। बड़ी डरी सहमी थी मैं उस समय, क्योंकि बच्चे की बात जहाँ पे आती है तो वहाँ पे हम बड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं आई यहाँ पे, मैंने देखा एनवायरनमेंट। पहले तो सबसे पहली चीज़ जो अट्रैक्ट करी मुझे यहाँ की साफ़ सफाई, बड़ा एकदम क्लीनलीनेस, एकदम बहुत साफ़ सुथरा मुझे लगा। जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो सफाई मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ की। इतने सारे बच्चे रह रहे हैं, उसके कैसा केओस मच जाता है। हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे इतने सारे बच्चे रह रहे थे। बहुत अच्छा मुझे लगा जो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा था। फिर मैंने अपने बेटे को यहाँ डाला और अभी लगभग 7-8 महीने हुए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं आज ये कह सकती हूँ कि हल्द्वानी का जो बेस्ट स्कूल है प्लस जो बेस्ट डे केयर है वो मुझे मिल गया। कहीं ना कहीं मैं बड़ी टेंशन में थी कि कैसे होगा और कहाँ जाएगा, और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। बीइंग अ मदर और अ वर्किंग मदर, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ अपने बच्चे को यहाँ डालने के बाद। और मुझे लगता है कि मुझे प्लस मेरे हस्बैंड दोनों को, हमको ये लगता है कि हमारा बेस्ट जो डिसीजन है वो रहा। स्कूल के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं पढ़ाई हर स्कूल में हो रही है। सारे स्कूल्स इतने सारे हैं हल्द्वानी में। जब भी हम बच्चे को एक कपड़ा भी पहनाते हैं तो इतनी रिसर्च करते हैं। ऐसे स्कूल जब एजुकेशन की बात होती है जो उसकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा इस स्कूल में, सागर किड्स के गार्डन स्कूल में जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे को फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग दी जाती है, उसकी नींव बहुत मजबूत की जाती है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है आप लोगों का। सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, यहाँ पे श्लोक्स बच्चे बोल रहे हैं। एक सनातन धर्म के जो बीज है ना वो पिरोते हैं यहाँ पर, मैंने ये देखा है। जिससे क्या होता है, बच्चा अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह से करके बच्चा बाहर निकलेगा, पर बाद में कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, उसको हैंडल करने के लिए जो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है बच्चे को, वो नहीं होती उसके पास। डिग्री बहुत सारी हो जाती है पर वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि बच्चे को अंदर से इमोशनली मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता है, जिसके लिए मॉर्निंग असेंबली का बहुत ज़्यादा रोल है और वो यहाँ पर बेस्ट होती है। मॉरल वैल्यूज़, यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बच्चों को वो फुल एप्लीकेशन बेस्ड है। प्रैक्टिकली उसको ज़्यादा देखती हूँ मैं करते हैं। जैसे मॉरल वैल्यूज़ की बुक हर स्कूल में चलती है, मॉरल वैल्यू हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पर यहाँ पे उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको रिस्पेक्ट करना है अपने फ्रेंड्स का, अपने टीचर्स का, कि बच्चा सीख रहा है। केवल किताबों तक सीमित नहीं है वो, उसके दिनचर्या में आ रहा है, उसकी वो पर्सनैलिटी में आ रहा है ये चीज़। तो ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है जो यहाँ पर सारे बच्चों में मैं देखती हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ आप लोग इनकलकेट कर रहे हैं। तो डे केयर तो हल्द्वानी में इससे बेस्ट कहीं हो ही नहीं सकता। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक बार एक डॉक्टर के पास में गई थी प्रद्युम्न को लेकर, कुछ उसको प्रॉब्लम था। तो इवन डॉक्टर, वो काफ़ी नामी डॉक्टर है हल्द्वानी के, उन्होंने तक मुझे ये बोला कि कहाँ बच्चा रहता है। तो मैंने बताया कि बच्चा सागर किड्स के गार्डन में रहता है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि वहाँ इतनी सफाई है, इतना अच्छा है वहाँ का एनवायरनमेंट कि आप टेंशन मत लीजिए कि वहाँ से कुछ होगा। मैं चाह रही थी कि इसको घर पे कुछ रेस्ट करवाऊँ क्या, या भेजूँ स्कूल की ना भेजूँ। उन्होंने कहा आप बेफिक्र होकर भेजिए, वहाँ आपके घर में इतना अच्छा ख्याल रखेंगे जितना वहाँ रखते हैं। तो ये एक डॉक्टर के वर्ड्स हैं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेझिझक होकर भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा बाहर का नहीं खाना है, कुछ दिन थोड़ा आराम करना है। तो मुझे लगा घर पे रख लेती हूँ, वो तो डे केयर में जाता है। उन्होंने कहा नहीं, अगर वहाँ जा रहा है तो आप श्योर उसको भेजिए, कहीं और की मैं नहीं कहता, पर वहाँ आप उसको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सेफ एनवायरनमेंट
इतना साफ सफाई, इतनी स्वच्छता के साथ और इतनी प्रॉपर तरह से एक सिस्टम बना हुआ है बच्चों का। एक छोटा सा बच्चा 2.5 साल का भी, मैं जब आती हूँ बेटे को लेने तो देखती हूँ प्रॉपर जगह शूज़ उतारे हैं, प्रॉपर उसके बैग्स रखे हुए हैं, एक उसको सिस्टम पता है कि किस तरह से हमने करना। यहाँ पे क्या करते हैं ना, डे केयर में केवल ये नहीं है कि बच्चे को स्कूल से लाके या 5, 6, 7 बजे तक बस कैसे भी उसका समय कटवाना है, ऐसा नहीं है। घर पे एक्चुअली ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल से आ रहा है तो उसका स्क्रीन टाइम शुरू हो जाता है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, या कुछ कहीं लड़ रहा है अपने सिबलिंग से या कुछ इसी तरह का। यहाँ पे क्या है ना, बच्चे की एनर्जी को पूरा फुल टू यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चे के अंदर, ज़रूरत है उसको चैनलाइज करने की। यहाँ पे मैं देखती हूँ, मैं पूछती हूँ उससे, वो गेम्स खेल रहा है, कभी वो कहता है आज हमने ये किया। इवन सर्दियों में मुझे टेंशन था कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, मैं जल्दी ले जाऊँ, घर पे धूप सेकेगा, तो हमने देखा यहाँ वो धूप भी सेक रहे हैं छत पे जाके। कभी अब एग्जाम्स है या टेस्ट होते हैं तो बच्चों को यहाँ पे रिवीजन करवा रही होती है बिग मैम। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि घर पे तो बच्चा एकदम से फ्री हो जाता है, स्कूल से आके उसे लगता है कि पता नहीं क्या करके आया है बच्चा, अब एकदम कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे बच्चे का पूरा रूटीन बना रहता है। जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो नॉन वर्किंग मदर्स भी हैं, वर्किंग मदर्स के लिए तो ये है ही है बहुत अच्छा एक ऑप्शन, बट नॉन वर्किंग मदर्स के लिए भी जो घर पे बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी अपने बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं। उनका बच्चा घर में इतनी चीज़ें नहीं सीखेगा जितनी वो यहाँ पर सीखेगा। कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, टीम वर्क सीखेगा, साथ में चीज़ें शेयर कैसे करते हैं, ये बच्चे आजकल सीख ही नहीं रहे हैं घर पे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है। आजकल हम लोग ना न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, अधिकतर हम लोग जो है सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, मदर फादर सिबलिंग्स, मतलब इतने ही लोग होंगे। यहाँ पर आपके बच्चे को एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली में रहने का मौका मिलता है, जैसे बिग मैम, बिग सर, दादू दादी का पूरा वो रोल करते हैं, दादू दादी के ही कैरेक्टर में वो यहाँ पे है। तो एक दादा दादी का प्यार जो बहुत अधिकतर घरों में नहीं मिलता बच्चे को, वो उसे मिलता है। वो जो वार्मथ होती है ना, वो उसे मिलती है, वो मदर फादर नहीं दे सकते। वो जो दादा दादी वाला कॉन्सेप्ट है, जो उनका प्यार है, वो वही एज के लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हें वो मिलता है। हमारी जो जिस माइंडसेट के साथ हम कुकिंग करते हैं ना, उसका बच्चों के डेवलपमेंट पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब बिग मैम उस लव के साथ, अफेक्शन के साथ, प्रेम के साथ कि बच्चों को ये अच्छा लगेगा, ऐसे करके जब कुक करती है, तो बच्चों के जीवन में उस खाने का, उस भोजन को पाकर एक अलग प्रभाव आता है। तो और मेरा बेटा पर्सनली जब से यहाँ रहने लगा है ना, वो मुझे डिशेस बताता है। वो कहता है माँ आप ये सब्जी ना मैम, बिग मैम ज़्यादा अच्छी बनाती है, आपने वैसे नहीं बनाई। एक दिन माँ के महीने की खिचड़ी प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, उसमें मेरा बेटा 2 दिन तक खिचड़ी की मांग करता रहा कि वैसी बनाओ। मैंने बना के भी दी उसे उसी रेसिपी के आधार पे, फिर भी उसे वो टेस्ट नहीं आ रहा था। नहीं माँ, उतनी अच्छी नहीं हो रही जैसे मैम ने बनाई थी। तो इतनी खुशी खुशी से। और एक चीज़ और है, घर पे क्या होता है ना, बच्चे बड़े नखरे करते हैं कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मैं देख रही हूँ जब से वो यहाँ आ रहा है, सारे बच्चों के साथ बैठ के जब वो खाते हैं ना, तो वो बैगन भी खा रहा है, वो लौकी भी खा रहा है, वो तोरी, जो भी चीज़ें हैं, वो साग भी खा रहा है। तो ये भी बड़ा, मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि घर पे नहीं खाता है वो, उसका न्यूट्रिशन पूरे दिन का जो ओवरऑल है, वो यहाँ पे एक अच्छी डाइट जो वो ले लेता है, सारी चीज़ें, तो वो फुलफिल हो जाता है। मुझे भी खुशी होती है कि चलो वो सारी चीज़ें वहाँ तो एटलीस्ट ले लेता है। कि ये क्वालिटी जो आप दे रहे हैं वो पूरी हल्द्वानी में कहीं नहीं मिल सकती, चाहे वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो डे केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इवन हम अपने घर पे भी बच्चों को ऐसे केयर नहीं दे सकते जैसे कि आप यहाँ पर देते हैं मिलके। तो ये बिल्कुल सच बात है कि होम अवे फ्रॉम होम कह लो, या ये होम इन स्कूल होम ही है एक तरह से, कि घर पे आप वो क्वालिटी नहीं किसी तरह से दे पाएंगे जो आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते। मैं ये बोलूँगी जो मॉम्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो नॉन वर्किंग है, दोनों के लिए आप एक बार अपने बच्चों के लिए हम कितनी चीज़ें चलो ट्रायल में ही कर लेते हैं ना, कि एक बार करके देखें कि ये कैसा है या ये ड्रेस कैसी रहेगी। आप मेरे विश्वास से या इतनी सारी जो सेटिस्फाइड मदर्स हैं, हम लोगों के कहने पे एक बार आप यहाँ आकर देखिए, आप इनका एनवायरनमेंट देखिए। यहाँ पर आँख बंद करके कुछ नहीं करना है, आप खुद देखिए, क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे बच्चे जिस समय रहते हैं उस टाइम पे आकर देखिए, उसके बाद एक बार ज़रूर अपने बच्चे को डालिए। ये मैं फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ कि आपके जीवन का बेस्ट डिसीजन होगा अपने बच्चे के लिए।